हेलो, वेलकम। मैं आपके सामने आया हूँ माँ काली के संदेश लेके। कुछ कहना चाहते हैं माँ। अगर ये रीडिंग आपके सामने आए हैं तो डेफिनेटली योर डिवाइन टाइमिंग इज ऑन। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि माँ बार बार कह रहे हैं कि अब एनलाइटेंड होंगे आप, अब कुछ होगा, अब आध्यात्मिक वो जागरण आप अंदर से फील करेंगे। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है आपकी जिंदगी में, और ऐसे ही चीजें आप देख रहे हो, लाइक बैक टू बैक सेम तरीके का वीडियोस, या फिर आपके मन कुछ और ढूंढ रहे हैं। जो भी है हम देखेंगे। फिलहाल मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। जय माँ काली। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी ज़िंदगी में आप अपना आशीर्वाद दीजिए, उनकी ज़िंदगी को और बेहतर बनाइए, उनको उनके प्रॉब्लम से बाहर लेके आइए माँ। जय माँ काली। फॉर द स्पिरिचुअल बेनिफिट ऑफ ऑल माई व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, जय माँ काली। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। ओम काली काली महाकाली, काली के पापहारिणी, धर्म कामर्थ मुक्ति देवी, नारायणी नमस्ते। जय माँ। मुझे मदद कीजिए माँ, मेरे व्यूअर्स को उनके ज़िंदगी के पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर बताने में। जय माँ काली। लेट्स स्टार्ट। आप लोग इस टाइम पे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एनर्जी को एक्सचेंज कर सकते हैं। जय माँ। मेरे व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहते हैं उनके पास्ट के बारे में? जय माँ। जय माँ। जय माँ काली। नित्य काली माँ। सो माँ वही कह रहे हैं कि अटैचमेंट को माँ कम किया है ताकि आप और ज्यादा अट्रैक्ट कर सके। ये जो मैंने पहले ही बताया था ना, एनलाइटमेंट। नित्या काली माँ मतलब टेंशन। नित्य काली का मतलब जो चीजों को आप कैरी कर रहे हो। एक्चुअली क्या होता है ना, नित्य काली माँ, दरअसल जब पूर्णिमा होता है और पूर्णिमा के बाद जैसे कि प्रतिभात से द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ऐसे होते होते जब अमावस्या तक चले जाते हैं, ये जो फेज रहता है वो एक एक दिन नित्य काली माँ का एक एक अवतार वो दिन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि काली, कराली, कुल्ला माँ, कुरकुल्ला माँ, विप्रचित्ता, विप्र उग्र माता, उग्र प्रभा, विरोधिनी, घना, बलका, मात्रा, मुद्रा, मीता, ऐसे ही माँ के अवतार रहते हैं। तो ये बेसिकली आपको बताना क्या चाहते हैं, जैसे कि पूर्णिमा में हम लोग फुल मून को देख पाते हैं, वैसे एक एक दिन करके करके मून छोटा होता जाता है, एंड अमावस्या में एकदम नो मून या फिर एकदम न्यू मून में हम लोग चले जाते हैं। वैसे ही आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे अटैचमेंट्स हैं जो टेम्पररी था। ओके, कुछ अटैचमेंट्स टेम्पररी था, बट एनलाइटमेंट के लिए वो आपको पास्ट की तरफ लेके जा रहे थे। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो सारे टॉक्सिक अटैचमेंट से आप बाहर आ रहे हो ना। एक ही दिन फटाक से आप सारे अटैचमेंट को तोड़ के बाहर नहीं आ सकते हो। दिस इज अ साइन यू आर बिकमिंग अ बेटर पर्सन। आप एक अच्छे इंसान बन रहे हैं। दिस इज अ साइन कि आप मैच्योर बन रहे हैं। दिस इज अ साइन आप अच्छे तरीके से कार्मिक चीजों को लेट गो कर पा रहे हो। दिस इज अ साइन कि एक हेल्दी हैबिट जनरेट कर पा रहे हैं। सो नित्य काली माँ बताते हैं कि जो वैलिडेशन, जो चीज जितना तक आपको वैलिडेट किया वो चीज वहीं तक था। किसी किसी चीजों का सफर उतना ही तक था। अब उस चीजों को कैरी करने की जरूरत नहीं है। अब उस टेंशन को कैरी करने की जरूरत नहीं है। किसी किसी के लिए लिटरली आप बहुत टेंस थे और ये टेंशन का माहौल खत्म हो रहा है। किसी किसी के लिए कुछ चीजों को आप बाय बाय बोल के आ रहे हो सकते हैं कोई रिलेटिव्स आपके घर में आए थे और बहुत शोर मचा के रख रहे थे, एंड देन उन सभी को आप बाय बाय बोल के आए हो। और कहीं किसी किसी के लिए ये है कि कहीं से आप लौट रहे हो। किसी किसी के लिए लिटरली यू आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बट जो भी है, आपका टेंशन, आपका कैओस, आपका नेगेटिविटी खत्म हुआ। पर नित्य काली माँ ये भी बताते हैं कि अगर मान लीजिए कि कुछ पैसा खर्च हो गया है और आप घर जब लौट रहे हो तब आपको ऐसा ही फील हो रहा है कि बहुत पैसा खर्च हो गया, ओ माय गॉड, हाउ एम आई गोना रिकवर, किस तरीके से मैं रिकवर कर पाऊंगा। तो माँ कह रही है कि वो बात छोड़ो, वो जाना ही था, कुछ चीजें आपके साथ ही था, आपके डेस्टिनी में ही था। तो जो चला गया उसको ऑनर करो, रेदर जो आने वाला है उसके लिए आप खुश रहो। तो एंडिंग्स न्यू बिगिनिंग का बात है, बट ये उस तरीके का एंडिंग्स नहीं है जिससे आपको बहुत पेनफुल फील होगा। नो, कोई पेनफुल एंडिंग नहीं है। ये एक नेचुरल एंडिंग का बात करते हैं नित्या काली माँ। जैसे कि धीरे धीरे आप एक बेटर शेप पे आ रहे हो, जैसे कि धीरे धीरे आप अपने ऊपर कंट्रोल, आपका खुद के कंट्रोल अपने हाथ पे ले आ रहे हो। धीरे धीरे यू आर बिकमिंग एम्पावर्ड, लाइक आप शक्तिशाली बन रहे हो। एक दिन में कोई इंसान शक्तिशाली नहीं बन सकता है। तो आप एक पुराने आदत से बाहर आ रहे हो, आप एक पुराने पैटर्न से बाहर आ रहे हो, आप एक गंदे अटैचमेंट से बाहर आ रहे हो। बट जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है। फाइनली आप
आइडेंटिफाई किए हो कुछ पुरानी चीजों को, लेट गो किए हो पुरानी चीजों को, और एक साइकिल को खत्म करके एक नए साइकिल पे आए हो। बहुत ही पेनफुल था, कुछ लॉस हुआ, बहुत तनाव में थे, जो भी था, टेंशन इज बेसिकली एंडिंग। पास्ट के टेंशन, पास्ट के परेशानी खत्म हुआ। अब धीरे धीरे आगे आप बढ़ रहे हो, धीरे धीरे दरवाजा खुलेगा, धीरे धीरे आप अपने सोल डेस्टिनेशंस के करीब जा पाएंगे। जो चला गया है, जो आपके लाइफ में और नहीं है, उसके बारे में मत सोचिए। कुछ और बेहतर होगा, कुछ और बेहतरीन चीजें आ रहे हैं, ये सोचिए। लेट्स सी आपके प्रेजेंट। टेक अ डीप ब्रेथ। जय मां काली। आपके प्रेजेंट। काला रात्रि मां, यू आर मेकिंग अ टोटल चेंज। देखिए, काला रात्रि मां एक ऐसे देवी है जो एक काला रात जब खत्म होता है, एक डार्केस्ट टाइम जब खत्म होता है, तब माँ आते हैं। दिन के शुरुआत में जब एक न्यू डॉन स्टार्ट होता है, तब माँ आते हैं। और माँ के आने से क्या होता है ना, शत्रुओं के जो पैर है वो कांपने लगते हैं। सो अगर एक युद्ध में एक पक्ष दूसरे पक्ष के ऊपर बहुत गलत उपाय से आक्रमण कर रहे हैं, या फिर युद्ध में एक पक्ष अगर जेन्युइन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो बेसिकली माँ काला रात्रि आके इंटरफेयर करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं। जब जब हम हमारे इंट्यूशंस को इग्नोर करते हैं, जब जब हम अपने आप को बुद्धू बनाते हैं, हम अपने आप को कन्विंस करते हैं कि हाँ हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और हम लोग असली चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तब बेसिकली काला रात्रि माँ आके आपको कहते हैं कि प्लीज आप आंखें खोल के उस सच्चाई को देखो। आप क्यों समझना नहीं चाहते हो? आप क्यों गलत चीजों का साथ दे रहे हो? आप क्यों जो लोग मुखौटे पहन के आपके सामने आए उनको विश्वास करें? वाई कांट यू एक्सेप्ट द ट्रूथ? आप सच्चाई से क्यों भागने की कोशिश कर रहे हो? आप सच्चाइयों को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो? सो काला रात्रि माँ एक टोटल चेंज लेके आने के बारे में बात करते हैं, और ये चेंज होगा, ये टोटल चेंज होगा। क्यों? क्योंकि जब जब माँ को ऐसा लगता है कि आप एक कुछ सालों से, कुछ महीनों से, कुछ दिनों से एक गंदे पैटर्न लेके चलते हो, और कुछ चीजों को आप डिटैच नहीं कर पा रहे हो, कुछ चीजों को आप कैरी कर रहे हो बिकॉज आप डर रहे हो सच को एक्सेप्ट करने से, या फिर आप कुछ चीजों को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, कुछ चीजों को अपने लाइफ से, अपने जीवन से, अपने मन से हटा नहीं पा रहे हो, डर लग रहा है आपको कि अगर हटाएंगे तो बहुत बुरा होगा, तो बेसिकली काला रात्रि माँ आके वो चीजों को हटा देते हैं। टेम्पररी आपको बुरा लगेगा, बट योर सोल विल कंप्लीटली रिकवर। आप रिकवर हो जाएंगे परमानेंटली। टाइम लगेगा, थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल फील होंगे। जब काला रात्रि माँ आते हैं तो कुछ चीजों को आपके लाइफ से परमानेंटली निकाल देते हैं। वो चीज कभी वापस नहीं आ पाता है, और वो चीज कोई और चीज नहीं, कुछ अच्छा चीज नहीं, वो टॉक्सिक चीजें हैं। जब एक शेर के पंजे में कुछ कांटा चुभ जाता है ना, तो वो शेर उस कांटे को नहीं बाहर लेके आते हैं। उसको लगता है कि वो कांटे को अगर वो अपने पंजे से बाहर लेके आएंगे तो बहुत दर्द होगा, तो उस दर्द के चक्कर में वो उस चुभा हुआ कांटे को लेके शिकार करते हैं, उसको और दर्द महसूस होता है। तो बेसिकली काला रात्रि माँ क्या करते हैं, शेर के पंजे से उस कांटे को बाहर निकाल के लेके आते हैं। आई थिंक ये भी आपके साथ हुआ है, वो भी रहा है प्रेजेंट सिचुएशंस पे। कुछ ऐसे चीज आपके अंदर बैठ गया है जिसको आप अपने जहन से हटा नहीं पा रहे। यू आर रिपीटिंग योर मिस्टेक, और यू आर probably doing the same things again and again, again and again, again and again. माँ कह रहे हैं कि you need a total change now. आप कुछ गलत चीजों का साथ नहीं दे सकते हो। कुछ कहीं पे आप जा रहे हो, आपको भी पता है कि that is not good, that is not good, but आप अपने आप को कन्विंस कर रहे हो कि नहीं नहीं नहीं, एक बार के लिए तो जा ही सकता है। कुछ एडिक्शंस हो सकता है कि रोज सोच रहे हो कि कल से आप वो एडिक्शंस अपने जिंदगी से हटाएंगे, बट फिर भी कर रहे हो। सो यू आर कीपिंग सम थिंग्स विद इन योर सेल्फ, or maybe you are keep doing the same thing, keep doing the same wrong thing again and again, again and again. तो आपके उस नेगेटिव पैटर्न को रोक लगाने के लिए माँ काला रात्रि आते हैं,
कुछ चीज़ों को रिलीज करते हैं, हीलिंग प्रोवाइड करते हैं। हीलिंग टेम्पोररी आपको अनकंफर्टेबल फील करवाएंगे माँ, होगा 1-2 घंटा ऐसा, बट उसके बाद एकदम परफेक्ट फ्रीडम। अब आता हूं ब्लेसिंग्स का पार्ट। प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ कह रहे हैं कि आप इस लाइफ टाइम में एक पुनर्जीवन आपको मिलेगा। इस लाइफ टाइम में और आप तकलीफ नहीं फील करेंगे, और आपका हेल्थ इश्यूज नहीं होगा, और आपको कोई भी चीज दोबारा डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप लीडर बन के आगे बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं काला रात्रि माँ आपको शक्तिशाली बनाते हैं, आपकी इंट्यूशंस को समझाते हैं, आपके सामने किसी के असलियत दिखाते हैं, आपके सामने किसी के चिट्ठा खोल देते हैं। बट काला रात्रि माँ बेसिकली उन लोगों को, उन चीजों को पॉइंट आउट करते हैं जो अक्सर बहुत टॉक्सिक है, बट जो लोग नाटक कर रहे होते हैं, जो चीज वाकई में आपके लिए सही नहीं है, बट आपको लगता है कि हाँ हाँ दैट दीज आर द गुड थिंग्स। तो आपके जिंदगी में माँ कुछ चीजों को पॉइंट आउट करवा रहे हैं, और ये ऑटोमेटिकली आप पॉइंट आउट कर पाएंगे। हो सकता है कि कुछ अंगूठी पहन के आप चल रहे थे, हो सकता है किसी से कुछ चीजें मांगे थे, हो सकता है कि कुछ भी ना जाने आप सब कुछ शेयर कर रहे थे, या फिर कुछ ऐसी चीजें आप व्यवहार कर रहे थे, यूज कर रहे थे, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। सो काला रात्रि माँ कह रहे हैं कि अब आपकी जिंदगी में एक टोटल चेंज आ रहा है, जहां पे किसी चीजों को कंप्लीटली लेट गो करना होगा, आपके दिल को फ्री करना होगा। अब आप किसी खराब चीजों के बारे में डर डर के जी नहीं सकते हो। वक्त आ चुका है कि फाइनली किसी चैप्टर को आपको लेट गो करना है। वक्त आ चुका है कि नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाना है। वक्त आ चुका है कि खुद को अपग्रेड करना है, क्योंकि इस लाइफ टाइम में ही आपको और एक जिंदगी मिलेगा। तो ये हो सकता है कि ऑलरेडी एक रिबर्थ हो रहा है, कुछ चीजों को लेट गो किए हो और आप अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहे हो सकता है कि किसी बुरे रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हो, स्ट्रगलिंग पीरियड से बाहर आ रहे हो। मैं कह रहा था एनलाइटमेंट, अवेकनिंग, और काला रात्रि मार्ग से कोई और अच्छे तरीके से आपको समझा नहीं सकते कि एनलाइटनिंग क्या होता है, एनलाइटमेंट क्या होता है। सो यस, ये आप समझ रहे हो कि क्या गलती आप कर रहे थे, क्या आपको नहीं करना चाहिए था, किसके साथ दोस्ती आपको नहीं करना चाहिए था, किसको विश्वास करना चाहिए था। आप अपने रूटीन में एक हैवॉक चेंज लेके आ रहे हो, आप आपकी जिंदगी में एक चेंज लेके आ रहे हो। आपकी जिंदगी बेहतर होने वाला है, आपकी जिंदगी में चार चांद लगने वाला है। अब और कोई शत्रु आपका कुछ भी नुकसान नहीं कर सकता है, बिकॉज कहीं ना कहीं कालरात्रि माँ तभी आते हैं जब आपके शत्रुओं का हार निश्चित होता है। और कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो रिमोर्स फैला रहे थे, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके ऊपर एनर्जी सेंड कर रहे थे, टोने टोट के कर रहे थे, नेगेटिवली आपको बहका रहे थे, नेगेटिव तरीके से आपके ऊपर असर डाल रहे थे, इन्फ्लुएंस में आपको लेके आ रहे थे, गलत तरीके से समझा रहे थे चीजों को, गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे आपको। अब उन लोगों का टाटा बाय बाय। शत्रुओं का पराजय निश्चित है, आप विजय प्राप्त करेंगे। यू आर गोइंग टू कॉन्कर ऑब्स्टिकल्स। एंड ऐसा मुझे लग रहा है किसी किसी ने अगर ऐसा फील किए हो कि किसी के नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर है, किसी ने ब्लैक मैजिक किए है, टोना टोटका किए हैं, तो वो बैकफायर हो रहा है। नाउ थिंग्स आर गोइंग बैक टू द सेंडर्स, क्योंकि हो सकता है कि आपका इंटेंशंस नीक था, आपने कुछ भी गलत नहीं किए थे, उसके बावजूद भी आपके साथ अन्याय किया गया है। नाउ दिस मैजिक, whoever has done this wrong things to you, now they have to suffer। जो आपके साथ बुरा काम किया है अब उनको सफर करना है। यहाँ पे काला रात्रि माँ वही कह रहे हैं कि अब आप किसी नेगेटिव इंसान के साथ अब पैच अप मत करो, किसी नेगेटिव इंसान के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करो। काला रात्रि माँ बताते हैं कि यू नीड अ टोटल चेंज। आपके माइंडसेट को बदलना है, आपके रूटीन को बदलना है। आप जहां पे फोकस कर रहे थे शायद और बेहतर चीजें हैं जहां पे और अच्छे तरीके से आप फोकस कर सकते हो। यू जस्ट नीड टू कीप एन ओपन माइंड, यू जस्ट नीड टू ओपन योर आईज। आप आंखें खोल के देखो, आंखों में पट्टी पहन के मत चलो, और अपने दिल को ओपन रखो। जितना ज्यादा दिल को ओपन रखेंगे उतना न्यू इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। घिसे पिटे आउटडेटेड आइडियाज आपकी जिंदगी में नहीं चलेगा। यू आर अ कालीज चाइल्ड, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि आप माँ काली के बच्चे हैं। लेट्स सी आपके फ्यूचर। टेक अ डीप ब्रेथ। लेट्स सी आपके फ्यूचर। Oh, Krishna. Now, this is a card which represents sacred surrendering.
कृष्णाओं का कार्ड जब आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप पहुंच जाएंगे जहां पे आप पहुंचना चाहते हो। इट जस्ट दैट कि कृष्णाओं, ये जो टू हेडेड डेटी है, ये अग्नि माँ है, अग्नि काली माँ। तो क्यों? फायर का तो टू हेड है क्या? नहीं, बेसिकली ये बताने के लिए है कि इंटरनल चेंज एंड एक्सटर्नल चेंज। बेसिकली आग यानी कि फायर का 7 जीव है। ओके, जैसे कि काली, कराली, मनुजवा, सुलोहिता, फुलिंगिनी, विश्वरुचि, ऐसे ही 7 जीव है माँ का। उसमें से काली माँ है उस आग के पहले जीव। तो आग क्या करते हैं? एक्सटर्नली चीजों को चेंज करते हैं एंड इंटरनली भी चीजों को चेंज करते हैं। तो आपके लाइफ में एक टोटल ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। जैसे कि कृष्णाओं यही बताते हैं कि जब एक जंगल में आग लग जाता है तो हाँ, बना बनाया जंगल राख बन जाता है, बट वहां से एक नई चीजों का शुरुआत होता है। आपकी जिंदगी में भी कुछ ऐसे परिवर्तन आने वाले हैं, कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाला है जो सुनने में आपको थोड़ा सा लगेगा कि ओ माय गॉड, तो फिर मुझे मेरे प्लान चेंज करना है। वेल गुड, चेंज होगा, बट जिस प्लान पे आप चेंज करेंगे, जिस तरीके से प्लान चेंज होगा, वो बहुत बढ़िया रहेगा। सो बेसिकली कृष्णाओं एक ऐलान कर रहे हैं कि जहां पे आप पहुंचना चाहते हो वहां पे आप पहुंच पाओगे, बट इसके लिए आपको विश्वास रखना होगा, इसके लिए आपको निचोड़ना होगा, उस आग में सरेंडर करना होगा। मतलब आपको अगर एग्जाम्स पे अच्छा मार्क्स ले आनी है तो आपको पढ़ाई करनी है। देयर इज नो शॉर्टकट्स, आपके सजेशंस भी मैच नहीं करेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, आपको पूरा बुक्स पढ़ना है। सो यहाँ पे आपके लिए मैसेजेस है कि भाई अगर आप सच में एक गोल पे पहुंचना चाहते हो, यू हैव ऑलरेडी सेट अ गोल, आपने बहुत स्ट्रैटेजी रचे हो बट बहुत हो गया, अब आप अपने आप को निचोड़ दो। अब देर इज नो सेकेंड अदर शॉर्टकट्स। अब आपको अगर जहां पे जाना है तो वहां पे अपने आप को निचोड़ दो। आप अपने माइंडसेट को चेंज करो। आप जो नहीं हो सकता है, जो नहीं हो रहा है, उसके ऊपर फोकस ना करो। जो हो सकता है, जो पॉसिबिलिटीज है, उस पर फोकस करो। तो इन अ वे मां कह रहे हैं कि हो सकता है कि आपका ध्यान कहीं एक जगह पे था जिसके थ्रू आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे थे। नाउ यू हैव टू चेंज योर फोकस, नाउ यू हैव टू चेंज द माइंडसेट। और इससे क्या होगा? टेम्पोररी आपको खराब लगेगा कि ओ माय गॉड, आप तो ऐसे पहले नहीं सोचे थे। आपका प्लान चेंज होगा, बट जहां पे पहुंचना चाहते हो वहां पे पहुंच जाओगे। आग का कुछ डेफिनेशंस में ऐसे भी कह सकता हूं, मान लीजिए कि कच्ची सब्जी, उसको पकाने के लिए आग का जरूरत होता है। ओके, तो उस सब्जी का बाहर जैसे चेंज हो रहा है, लाइक आप पका रहे हो, सिमिलरली वो जब आप खा रहे हो वो भी, उसके लिए भी एक शक्ति की दरकार है, तभी तो जाके उसका नरिशमेंट आपको मिल रहा है, राइट? सो यहां पे मां वही बताते हैं कि इस टाइम पे आपका जो, आपके अंदर के जो आग है ना, उस आग को आप अगर ऐसे सोचेंगे कि ठीक है हो जाएगा, जितना हो रहा है उतना ही करूं, ऐसे सोचेंगे, तो उस आग का जो ग्लो होगा ना, वो ज्यादा बढ़िया नहीं होगा। वो आग होगा मोमबत्ती की तरह, एक मारेंगे तो वो बुझ जाएगा। बट आपके अंदर के आग को इतना ज्यादा मां कह रहे हैं कि आपकी जो इंस्पिरेशनल फायर इंस्पिरेशन है ना, उसको इग्नाइट करने का वक्त आ चुका है। आपको अपने आप को इंस्पायर करना है ताकि वो आग किसी के भी फू मारने से ना बुझे, ताकि उस आग के ऊपर नेगेटिविटी का कुछ भी आके गिरे तो भी कोई भी नेगेटिविटी उस आग को बुझा ना सके। दिस इज अ मैसेज कि भाई आप अपने इंस्पिरेशंस को लेके आगे बढ़ो, जहां पे पहुंचना चाहते हो वहां पे पहुंच जाओगे। सिर्फ आप और आपकी गोल, इसके अलावा और कोई नहीं है आपकी जिंदगी में, ऐसे सोचो। काइंड ऑफ ये मैसेज उनके लिए है जो लोग ऑलरेडी गिव अप करने के बारे में सोच रहे हैं कि नहीं हो सकता है आपसे, बहुत बड़ा टारगेट मैंने ले लिया, अब मैं मेरे गोल से बहुत दूर हूं। नो, अब जरा समझिए कि 1 सेकंड का जब लाइटनिंग होता है ना, तो पूरा जगह एकदम चकाचौंध लग जाता है 1 मिली सेकंड के लिए। तो मां कह रहे हैं कि आपके जो, आपके अंदर वो ग्लो है, आपके अंदर वो इंस्पिरेशंस है, बट क्या हो सकता है इस टाइम पे कि इतना छोटू सा आपका आग है ना कि नेगेटिविटी के एक बूंद गिरने से वो आग बुझ जा रहा है, बट यू नीड टू इग्नाइट, वो आग को जलाना है और खुद को निचोड़ देना है। कुछ भी हो जाए, यू शुड कीप डूइंग व्हाट यू लव टू डू। जो आपको पसंद है वो आप करते रहो।
अल्टीमेटली वही चीज़ आपको आगे लेके जाएंगे। मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग कुछ और पथ पे चले गए थे, या फिर सोच रहे थे मल्टीपल ऑप्शंस के बारे में, सोच रहे थे कुछ और कर लेता हूँ, जो कर रहा हूँ उससे तो कुछ नहीं हो रहा है। कुछ और करने का ज़रूरत नहीं है। जो आप ऑलरेडी कर रहे हो, जिस पे आप कंफर्टेबल हो, जिसका सपना आप हमेशा देखते हो, उसी सपने पे आप अड़े रहो। हाँ, यहाँ पे जो मैसेज है कि आपके माइंड को आप डाइवर्ट मत करो। हो सकता है कि आपका माइंड बार बार यही कह रहा है कि अगर आप कुछ करेंगे तो नहीं हो सकता है, कुछ फेल्ड हो सकते हो, तो वहाँ पे आप क्यों ध्यान लगा रहे हो? वहाँ पे क्यों ध्यान लगा रहे हो? आपका पॉसिबल जो जगह है, उस पॉसिबिलिटीज के ऊपर आप ध्यान लगाओ। और एक चीज, कृष्णाओं बताते हैं कि क्लैरिटी आपको बहुत जल्दी मिलेगा, और जब क्लैरिटी मिलता है कुछ चीज़ों का, तो बहुत जो इल्यूशंस है, जो माया लेके हम लोग चलते हैं, जो डर लेके हम लोग चलते हैं, वो डर खत्म हो जाता है। आई थिंक आपकी जिंदगी में एक ऐसा टर्न आ रहा है जिस टर्न में आपको पूरा चीज क्लियरली दिख जाएगा कि कहाँ किस तरीके से आपको चलना है, कौन सा पथ आपको फॉलो करना है। प्रोबेबली यू आर गोइंग टू शिफ्ट योर प्लान, यू आर गोइंग टू शिफ्ट योर पथ। जिस पथ में आप थे कल तक, आज आप वो पथ को बदलेंगे। आपके अंदर वो ऑलरेडी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है, यानी कि क्या करना है वो ऑलरेडी आपको समझ में आ रहा है। हो सकता है कि आपके माइंड ऑलरेडी आपको बता दिया है कि देखो दिस थिंग्स आर नॉट वर्किंग, आप जो कर रहे हो उसी को ट्राई करो। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अंदर से कॉलिंग है कि ऑलरेडी तो आपको पता है कि क्या करना चाहिए, फिर भी आप वैलिडेशंस के लिए क्यों इंतजार कर रहे हो? ठीक है, कुछ चीज किए, नहीं हुआ, कोई बात नहीं। यू नीड टू गेट बैक टू योर ओरिजिनल रूट एंड यू नीड टू कीप डूइंग व्हाट यू लव टू, व्हाट यू ऑलवेज लव टू डू। ये मैसेजेस मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि उन लोगों के लिए है जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को मिस कर रहे थे कुछ एरे गहरे चीजों के लिए। लाइक आप गलत ऑप्शंस चूज किए थे, गलत पथ चूज किए थे, गलत जगह पे फोकस कर रहे थे, क्योंकि आपके जो ओरिजिनल थॉट्स है वो उतना ज़्यादा ग्लैमरस नहीं है। आपके जो ओरिजिनल प्लान है वो उतना ज़्यादा वैलिडेटेड नहीं है। इसीलिए आपको लग रहा था कि कोई नहीं बोल रहे तो मतलब मेरा प्लान फालतू है, दूसरों का प्लान बहुत अच्छा है, उस पर बहुत कुछ है। आई थिंक नित्या काली माँ वही बताते हैं कि फॉरगेट अबाउट इट। ठीक है, आपने तो किए। काला रात्रि में वही बताते हैं कि नाउ यू नीड टू लेट गो ऑफ दिस हैबिट। हाँ, हैबिट ऑफ डूइंग दैट थिंग। ओके, थोड़ा सा बुरा लगेगा क्योंकि आप इमेजिन किए थे कि हाँ शायद हो सकता है। एंड कृष्णा बता रहे हैं कि ठीक है भाई, वक्त आ चुका है कि आपको कंप्लीटली अपना माइंडसेट, अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना है। यू नीड टू शिफ्ट योर फोकस। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जो कह रहा है आपको, आपके जो बुद्धि है वो जिस तरीके से आपको आगे लेके जा रहे हो उसको विश्वास करें। कृष्णाओं बताते हैं कि रास्ते में, आपके जो आने वाले रास्ते हैं उस पर क्लैरिटी मिलने वाला है। यू डोंट नीड टू गिव अप। आपको कोई भी गिव अप नहीं करना है, कोई भी चीजों को गिव अप नहीं करना है। इट जस्ट कि यूनिवर्स ही आपको दूसरे रास्ते पे लेके जाएंगे, यूनिवर्स ही आपके सामने एक नया रास्ता लेके आएगा। हाँ, जब रास्ता बदलते हो तो कुछ तो लॉस होगा क्योंकि आप प्लान नहीं किए थे, तो उस लॉस को आप एक पार्ट की तरह सोचो कि ओके फाइन, मैं पैक किया था 10 केजीज, बट जब मेजरमेंट एयरपोर्ट में जाके हुआ तो हुआ वो 12 केजी। तो एयरपोर्ट ने कहा कि ठीक है, आपको 2 केजीज के लिए या फिर और एक्स्ट्रा बैगेजेस के लिए आपको पैसा देना है। ओके, आप पैसा दे दिए, बट बाद में जाके आपको पता चलेगा इट वॉज वर्दी। कहीं ना कहीं कुछ एक्सपेंसेस होगा, बट जिस जगह पे आप पहुंचेंगे दैट इज मच मोर वर्दी। तो जो चीज जा रहा है ना उस पर फोकस मत करो, अरे बाप रे ये चीज चला जा रहा है, बिकॉज जो मिलेगा ना दैट इज द बेस्ट फॉर यू। तो कृष्णाओं बता रहे हैं यही कि ऑलरेडी आपके दिमाग, आपका दिल कुछ साइन सिंबल दे रहे हैं, सिग्नल दे रहे हैं। आपके स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस आपको कुछ सिग्नल दे रहे हैं कि आपको बदलना है, आपको स्ट्रैटेजी चेंज करना है। तो जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए, कुछ तो चेंज होगा, क्योंकि तभी जाके आप अपनी जगह पे अड़े रह सकते हो, तभी जाके आप अपने सही जगह पे पहुंच सकते हो। अगर आप गलत चीजों का साथ देंगे तो कैसे पहुंचेंगे? आई थिंक दिस इज द मैसेज फॉर यू कि एक चेंज आ रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है। आप अपने आप को निचोड़ दो, गिव अप करने का कोई जरूरत नहीं। जो क्लैरिटी का तलाश है वो आपको मिलेगा। दैट्स द मैसेज। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा। जय मां काला रात्रि।
एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए माँ काली टैरो निब्बॉन बोल के। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। बैक टू बैक रीडिंग्स आ रहे हैं, एक बार चैनल पे आके ज़रूर विजिट कीजिएगा।